नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मैं फिर से एक बार आपको एक नई हवेली दिखाने के लिए लाया हूँ। और मैं इस हवेली के बारे में आपको कुछ डिटेल्स बताऊँगा, कुछ जानकारियाँ दूँगा, जिससे आप घर बैठे ही इस हवेली के दर्शन कर पाएंगे। जो ये हवेली है मुसलमानों की बनाई हुई हवेली है, ये मुग़ल टाइम की हवेली है। तकरीबन इस हवेली की एज अगर आप मान के चलें तो तकरीबन 250 से 300 साल के करीब इस हवेली की मतलब जो जब ये बनाई होगी तब की डेट है। मतलब एग्जैक्ट तो हम भी नहीं बता सकते क्योंकि अब ये खंडर हो चुकी है। और आइए मैं आपको इसके अंदर से दिखाता हूँ कि ये कैसी थी और क्या क्या इसके अंदर अभी बचा हुआ है और क्या क्या टूट चुका है। आइए, आप देख सकते हैं इस हवेली का ये आउटर एरिया है, यानी कि बाहर का एरिया है। ये पिलर पे अब भी कुछ दीवारें इसकी खड़ी हुई हैं और कुछ जगह इसकी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं दीवारें। देख सकते हैं अंदर से, ये अंदर का नज़ारा है। मतलब अभी मैं बाहर खड़ा हूँ, बाहर से आपको अंदर का दिखा रहा हूँ। अभी अंदर भी चल के दिखाऊंगा कि अंदर से कितना इस हवेली को नुकसान पहुँचा है। ये देख सकते हैं आप, ये पिलर खड़े हैं, यहाँ पर शायद पहले पिलर होगा जो टूट चुका है। और एक बार उधर देखिए, ये शायद मेन बिल्डिंग है, मेन हवेली की जगह है जो अभी ठीक है। आइए थोड़ा अंदर से और दिखाते हैं आपको। ये मैं आपको दिखाऊं, ये जगह सीढ़ियाँ हैं, मतलब ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ का जो एरिया था वो टूट चुका है और यहाँ से आप इस हवेली की छत पे जा सकते थे, लेकिन शायद अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये अब टूट चुका है। सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा इसका बाकी है, बाकी सब टूट चुका है। अब मैं डायरेक्ट आपको इस हवेली के अंदर लेके चलूँगा और इस हवेली के अंदर से आपको रूबरू कराता हूँ कि अंदर से ये हवेली कैसी है। आ जाइए। ये देखिए इस हवेली के अंदर की जगह, ये बड़े बड़े हॉल टाइप और बहुत मजबूत दीवारें। ये कुछ हमारे भाई हैं जो यहाँ इस हवेली को देखने के लिए आए हैं। ये उस टाइम की देखिए दीवारें आज भी बड़ी ही मजबूती के साथ खड़ी है। ये देखिए, ये मैं इन दीवारों के बारे में आपको बताऊं तो ये दीवारें शायद मट्टी की हैं। मतलब इस पे जो पुराने टाइम में पेंट जो हुआ करता होगा वो शायद मट्टी का पेंट था, या मट्टी की जो आज के टाइम में हम करते हैं पलस्तर, वैसा वाला था। ये देखिए, ये उसी टाइम का है। ये देखिए, ये मट्टी से लेपा हुआ है सारा। ये जो आप कलाकारी देख रहे हो ये मट्टी की है सारी। और ये अंदर का एरिया है, सारे में झूठ झक्कड़ और टूटे हुए अवशेष पड़े हैं इस हवेली के। और आप देखें कि ये हवेली उस टाइम में कितनी शानदार हुआ करती होगी। और इस हवेली में कुछ मुसलमानों टाइम जो अपने हवेलियों में, अपने घरों में जो मुसलमान लिखवाते हैं मुसलमानी आयतें वगैरह, कई कई जगह आपको लिखी नज़र आ जाएंगी। जैसे कि वो देखिए एक वो लिखा हुआ है उर्दू भाषा में ये लिखा हुआ है। और इसके कुछ हिस्से अब भी बड़े ही मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। देखिए ये उस टाइम के फूल हैं जो ये नक्काशी की गई है तकरीबन 250-300 साल। मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये उस टाइम का मतलब नक्काशी कह लें या सजावट कह लें, जो दीवारों को उस टाइम इन्होंने करा होगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये फूल हैं उस टाइम के, और ये शायद पत्थर के हैं। इनको घिस घिस के उस टाइम में बनाया होगा, क्योंकि पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो थी नहीं आज के टाइम में कि भाई एक बार मशीन में डाला और वैसा का वैसा निकल के आ गया। और ये सब दीवारें हैं। इधर आप ये देख सकते हैं आप, ये उस टाइम की ही दीवारें, उस टाइम के मजदूरों ने कितनी मेहनत के साथ ये बनाई होंगी कि ये ईंटें जो हैं, ईंटों से काट काट के कितनी शानदार तरीके से इसमें नक्काशी की गई है। नक्काशी तो मैं आपको और आगे चल के दिखाऊंगा, लेकिन आप ये अगर आप मेरी जगह होते तो यहाँ से देखते कि कितनी प्लेन और कितनी सुंदर लग रही है ये। देखिए, आज के टाइम में अगर कोई ऐसी दीवारें बनाने की कोशिश भी करेगा तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। और ऊपर देखेंगे तो आप ये ग्रेनाइट के पत्थर हैं जिससे ऊपर की छजली बनाई गई है, जहाँ की ऊपर से अगर बारिश होती है तो सारा पानी इधर नीचे बीच में दल्लान में गिरता था।
मैं आपको जगह दिखाऊं, ये है इस हवेली का मेन सेंटर पॉइंट। मतलब ये एकदम बीच की जगह है। यहाँ पर बताते हैं यहाँ पर पहले नहाने धोने के लिए या स्विमिंग पूल टाइप कुछ ऐसा था, जो कि अब मट्टी से ढक चुका है। और ये आप पूरी हवेली आप चारों तरफ से देख सकते हैं। एक बार दिखाइए जरा पूरा टाइम करके। ये एकदम आलीशान ये हवेली थी उस टाइम की, देख सकते हैं। ये वक्त के साथ अब धूमिल हो चुकी है, मट्टी में मिल चुकी है, और ये शायद कुछ सालों में ये भी टूट के जमीन दोस्त हो जाएगी। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इसकी छत पर, और मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है इसकी एक दीवार। और इस जगह से मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं वहाँ नीचे खड़ा था, जो इसका सेंटर पॉइंट था बीच में, और ऊपर से आप देखेंगे तो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, मजबूत अब भी ऐसी की ऐसी खड़ी है। लेकिन जो इसकी छत थी वो ज़्यादातर हिस्से टूट के गिर चुके हैं नीचे। थोड़ा आगे आया पावर है तो आपको और अच्छे से पता लगेगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पहले सारा कवर था, सारी छतें थी यहाँ पर, जो कि टूट के सारी नीचे गिर चुकी हैं। और ये सारा एरिया है उस टाइम की हवेली, मुगलिया टाइम की हवेली, तकरीबन 200-300 साल पुरानी। और ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया है अलीगढ़ के अंदर। अलीगढ़ में छर्रा के पास एक कोठी नगला गांव है, वहाँ पर है ये। और अगर आप आना चाहें तो यहाँ पर आके देख सकते हैं, घूम सकते हैं इस जगह पे। लेकिन अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है यहाँ पर देखने के लिए, सिर्फ खंडर है, टूटी हुई दीवारें हैं, लेकिन अब भी देखने लायक तो है। जिसने ये बनवाई होगी शायद अगर वो इसका ख्याल रखते तो ये ऐसी ना होती, अच्छी हालत में। दोस्तों ये उस टाइम का मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ तो ये बड़ा ही सुंदर फूल कह लें इसको, थोड़ा सा आगे आगे दिखाइए, ये कितना सुंदर है। और पता नहीं उस टाइम के कारीगरों ने इसे कैसे बनाया होगा, घिस के या कैसे, हमें तो पता नहीं, लेकिन इतना सुंदर देखने में लग रहा है ये बहुत ज़्यादा। और जिस जगह हम खड़े हैं ये ग्रेनाइट के पत्थर की स्लिपें हैं जो नीचे से मैंने आपको दिखाई थी, और हम उसी पे खड़े हैं। और देख सकते हैं क्या उस टाइम की इसकी इस हवेली की खूबसूरती रही होगी। एक बार मैं अपने भाई से कहूँगा एक बार थोड़ा कैमरा पैन करके दिखाएं आपको कि कितना अद्भुत थी ये उस टाइम की हवेली। वो वाला एरिया जरूर देखना जरा, हाँ बस वहीं पे जूम करके दिखाओ। ये कितना अच्छा ये है, ये नक्काशी की गई है। लेकिन अब इसके बहुत से हिस्से टूट के गिर चुके हैं, और आने वाले कुछ सालों में ये पूरी हवेली टूट के गिर जाएगी, और सिर्फ रह जाएगा तो सिर्फ कोठी नंगला की हवेली का नाम। और कितनी सुंदर रही होगी उस टाइम, ये देखकर ही बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम तो। और बहुत सुंदर नज़ारा। दोस्तों ये मेरे साथ एक भाई हैं जो यहीं स्थानीय निवासी हैं, यहीं पास में ही रहते हैं, और थोड़ा सा ये भी आपको इस हवेली के बारे में जानकारी देंगे। इनका बचपन इस हवेली के आसपास ही बीता है। और बताइए आपका नाम क्या है? प्रियांशु, इस हवेली के बारे में आप कितना जानते हैं? जब से पैदा हुए जब से ही जानते हैं। अच्छा, जब से आप पैदा हुए, जब से आप बचपन से इस हवेली को देखते हुए आ रहे हो, तब से ये हवेली ऐसी है? हाँ ऐसी है, पर वो कमरे से टूट गए पीछे के। अच्छा, वो कमरे पहले के टूट चुके हैं। ये यहीं के प्रियांशु हैं, यहीं पासी के गांव में रहते हैं, और इनका बचपन भी यहीं पे बीता है। और दोस्तों ये यहीं के एक स्थानीय निवासी हैं, इनका नाम, आपका नाम क्या है? राजकुमार सागर। ये राजकुमार सागर जी हैं, और ये भी आपको इस हवेली के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। बताइए क्या कहें। ये हवेली मिनिमम आज से 250 से 300 साल पुरानी है। इसके बारे में हमारे दादा परदादा बताते थे। ये मुगलों के ज़माने की हवेली है। यहाँ पे ये पहले ऐसी नहीं थी, ये बहुत अच्छी थी, शानदार दिखने में थी। अब समय बीतता गया और इसके ये जो है टूटती गई और ये क्षतिग्रस्त होने लगी, और आने वाले समय में भी ये गिर जाएगी। धन्यवाद राजकुमार जी, आपने हमें दोस्तों एक हवेली की और एक जगह है जहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा पास आके देखिए कितनी सुंदर
मतलब अलमारियां ये बना रखी हैं सिर्फ ईंटों से, ईंटों को काट काट के इतनी सुंदर तरीके से बनाई हुई हैं। शायद इसमें पहले कुछ तस्वीरें या पता नहीं क्या रखते होंगे, दिए विए जलते होंगे। इतनी सुंदर ये कारीगरी है कि आप देख के अभिभूत हो जाएंगे। ये पास आके देखिए, ये वाली, ये कितना सुंदर लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, इतनी सुंदर कारीगरी शायद मैंने तो पहले कभी देखी नहीं। ईंटों से, सिर्फ ईंटों से ही ये बनाई गई है और बीच में शायद चूना लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये कारीगरी करी गई है। और इधर की तरफ आके देखें तो ये भी कितना सुंदर है। ये देखिए फूल ऊपर बने हुए हैं और ये सब देख के यार अलग ही मज़ा आ रहा है इसे तो। इतनी सुंदर ये कारीगरी की गई है और मज़दूरों ने कितना टाइम अपना लगाया होगा इस चीज़ को बनाने में। और जो जिन्होंने बनाई होगी वो कितने मतलब कितने बुद्धिमान लोग होंगे। कितनी सुंदर ये लग रही है। देखिए पूरी ये दीवार, बस एक ये दीवार पूरी हवेली के अंदर सबसे सुंदर लगती है यहाँ पे आके, तो देख सकते हैं। और देखिए इसमें इतनी मतलब सफाई से इसको काटा गया है कि बिल्कुल भी जैसे किसी मशीन से बनाई हुई हो, लेकिन ये सारा का सारा हाथ से बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ इस हवेली के बारे में कि ये हवेली के चारों तरफ से तकरीबन 8 से 10 फुट वॉल, मतलब दीवार चारों तरफ से कवर की हुई थी कि अगर कोई आक्रमणकारी अगर इस हवेली पे हमला करता है तो वो इस हवेली के पहुंचने से पहले वो दीवार इसको रोकती थी। और मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये यहाँ पर उस दीवार के कुछ अवशेष बचे हुए हैं जो अब भी चीख के गवाही देते हैं। देखिए थोड़े कांटे भी हैं। ये देखिए ये दीवार है और पूरी यहाँ से वहाँ तक दीवार है। देखिए मैं थोड़ा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये सारी ये दीवार ही है जिस पे अब घास फूस और ये सब जम गए हैं, ये देख सकते हैं। और कई जगह से टूट के दीवार गिर चुकी है। जैसे आपने शायद देखी हो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसकी तरह तो नहीं है, लेकिन ये दीवार इस हवेली को प्रोटेक्शन करती थी, प्रोटेक्ट थी इस दीवार की वजह से ये पूरी हवेली। और बीच में अंदर आप देखेंगे तो पूरे बाग बगीचे और बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर था, जहाँ पर शायद पुराने टाइम में राजा महाराजा और उनकी पत्नियाँ यहाँ पर घूमती होंगी इसके अंदर। ये देखिए सारा ये, और वहाँ पर वो सामने इन पेड़ों के पीछे हवेली है जो मैंने आपको अभी पूरी दिखाई है। देखने के लिए धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच।